पहले क्या था 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स था, तो एक को ए के बटे में एक को बी के बटे में रख लीजिए। अब आंशिक भिन्नों में हम जब इसको लेंगे तो ये लिखेंगे 2 अपान एक है 1 माइनस एक्स, एक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए अपान ए के बटे में उस फैक्टर को रखेंगे जो लीनियर है, तो लीनियर है ये वाला 1 माइनस एक्स, यही तो एक घाती है, और प्लस जो दो घात में है उसको bx प्लस सी के टर्म में लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इतनी बात तुमको ध्यान रखना है कि जो एक घाती है उसको तो एक के बटे में लिख देंगे, लेकिन अगर कोई द्विघात फैक्टर है तो फिर उसको bx प्लस सी के बटे में, या सोचो अगर दो ऐसे हैं 1 माइनस एक्स है, फिर 1 प्लस एक्स है, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक को ए के बटे में, दूसरे को बी के बटे में और तीसरे को सी एक्स प्लस डी के रूप में। अब एलसीएम लेकर के यही एलसीएम होगा, कट जाएंगे दोनों, तो ऊपर बचेगा 2 इज इक्वल ए के साथ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे बचेगा ना। ए के साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ में बचेगा 1 माइनस एक्स। तो 2 इज इक्वल ए, यहां पर लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के साथ एक बार लिखना है बी एक्स के साथ 1 माइनस एक्स प्लस सी के साथ भी 1 माइनस एक्स, ठीक है। अंदर गुणा करा ले इसका जब 2 इज इक्वल, ये बन जाएगा a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स। तो 2 इज इक्वल, देखो इसमें स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर है, इसमें दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, तो कॉमन करने के बाद क्या बचेगा a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस इसमें एक्स है इसमें एक्स है, कॉमन करो तो बचेगा b माइनस सी एक्स प्लस ये a और ये c, ये अचर बच गया। दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, तो देखो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बी है, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 0, तो a माइनस बी इज इक्वल कितना हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक a माइनस बी है ना, इधर एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है नहीं, 0 हो गया गुणांक। इधर ही x का गुणांक है b माइनस सी, इधर 0, हाँ तो b माइनस सी इज इक्वल 0, ये सेकंड हो गया। और a प्लस सी इज इक्वल कितना है, अब इन दोनों को देखो a माइनस बी बराबर b 0, तो b माइनस सी बराबर b 0, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से है ना, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से। देखो a माइनस बी बराबर 0 और उधर b माइनस सी बराबर b 0 है, तो हम इससे देखो इस वाले से अगर a माइनस बी बराबर 0 तो एम्प्लाइज दैट क्या a बराबर b हो सकता है क्या, और अगर हम b माइनस सी बराबर 0 ले लें तो क्या एम्प्लाइज दैट b इज इक्वल c हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो इसका मतलब a b c तीनों बराबर है, यही तो मतलब हुआ। इसलिए a बराबर b बराबर c, a इक्वल b इक्वल c, तीनों बराबर हो गए। अब समीकरण थर्ड में आ जाओ, a प्लस सी इज इक्वल कितना 2। अच्छा c को हटा करके हम a रख सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो हम अगर c को हटा के a रखें तो a प्लस a इज इक्वल टू 2, 2a इज इक्वल टू a इज इक्वल कितना आ जाएगा। अच्छा a इक्वल अगर 1 आ गया तो b कितना आएगा, वो भी 1, c कितना आएगा, वो भी 1। अब सवाल हमको मिला था इंटीग्रल 2 अपान पहला था 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, हमने इसको दो पार्ट में तोड़ा था, a अपान हमने किया था 1 माइनस एक्स डीएक्स और प्लस bx प्लस c अपान किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। लिखना जरा, एक की जगह कितना रख दे 1, तो 1 अपान 1 माइनस x हो गया 1 अपान 1 माइनस x dx प्लस b 1 रखना है, c भी 1 रखना है, तो ऊपर x प्लस 1 बचा, तो जब ऊपर हम लिखेंगे x प्लस 1 तो अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये बनना चाहिए। फिर से एक बार देख लो, 1 अपान 1 माइनस एक्स dx एज इट इज रख दिया, प्लस x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया इसके बटे में, प्लस ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका देखो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए सोचो t मान लिया 1 माइनस एक्स को, तो dx बराबर माइनस dt होना चाहिए। भाई ये कह रहे हैं 1 माइनस एक्स को तुमने मान लिया t, तो माइनस dx बराबर dt होगा, तो dx बराबर माइनस dt। तो कुल मिलाकर के जब इसका समाकलन करेंगे तो माइनस का log mod 1 माइनस एक्स,
इसमें देखो ये 2 यहाँ पे लगा लिया, नीचे 2 से बैलेंस कर लिया इसको। अब इसको जैसे ही t मानोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा। तो 1 अपान टी, हाँ देखो इसको मगर t, ये 2x हमने बैलेंस करने के लिए 2 रखा है, यहां से 2 को बैलेंस किया 1/2 से। अगर हम इसको t माने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ऐसे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने, इसका 0 हो जाएगा, 2x dx बराबर dt बनेगा कि नहीं? तो इसको t मानते हैं, ये dt हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस ये फार्मूला लिखा है कोई, कौन सा? tan इनवर्स x का, तो इस जगह हम लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, क्लियर? नोट करो जरा।